नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। सत्ता की हनक, रुपयों की खनक और मंत्रियों की चाकरी में अंधी हो चुकी पुलिस अब अपनी जमीन भी बेच देती है तो सीधी जिले जैसी खौफनाक जमीनी हकीकत पैदा होती है। दरअसल मध्य प्रदेश में सुशासन और कानून के राज के बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं, लेकिन आज डीए न्यूज़ प्लस की ये विशेष रिपोर्ट साबित कर देगी कि सीधी जिले में कानून का राज नहीं बल्कि रसूखदार गुंडों का राज चलता है। कहने को तो इस जिले का नाम सीधी है, लेकिन यहाँ की पुलिस की अंतरात्मा इतनी टेढ़ी और भ्रष्ट हो चुकी है कि वो अपराधियों की ढाल और पीड़ितों के लिए काल बन गई है। मड़वास थाने का नाम इन दिनों न्याय का गला घोटने वाले कसाई खाने के रूप में सामने आ रहा है। इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका एक ही जाति विशेष का सिंडिकेट, जिसके 4 सरगना हैं: रामदीन जायसवाल, गिरिजा देवी, प्रेमचंद जायसवाल और सरोज जायसवाल। ये वो 4 नाम हैं जिनके आगे मड़वास थाने से लेकर सीधी का विशेष हरिजन थाना तक रेंगने लगा है। इन 4 दबंगों ने मिलकर 2 परिवारों को तबाह कर दिया है, लेकिन मजाल है कि खाकी इन पर हाथ भी लगा दे। भोपाल में बैठे मध्य प्रदेश के डीजीपी और पुलिस मुख्यालय के आदेश की हैसियत क्या सीधी जिले में सिर्फ एक रद्दी के टुकड़े में जितनी रह गई है? क्या सीधी जिले के आला अधिकारियों ने भोपाल के सुशासन को ठेंगा दिखा दिया है? आज डीए न्यूज़ प्लस मड़वास थाने के उस दागी और भ्रष्ट थानेदार का एक ऐसा काला चिट्ठा लेकर आया है जिसे देखकर सूबे के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नियम कहता है, पुलिस मुख्यालय भोपाल का स्पष्ट और सख्त आदेश है कि जिस भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच चल रही हो उसे किसी भी कीमत पर थाने का प्रभार नहीं दिया जा सकता है। इस मड़वास थानेदार का पुराना रिकॉर्ड भिंड, मुरैना और ग्वालियर साइड में भी दागदार रहा। इनके खिलाफ विभागीय जांच पेंडिंग है, लेकिन नियम कानून को जूते की नोक पर रखकर सीधी में इन्हें मड़वास थाने की मलाईदार कुर्सी पर बैठा दिया गया है। क्यों? ताकि ये यहां बैठकर रसूखदारों की दलाली कर सकें और बेगुनाहों का खून चूस सकें। आइए इस पुलिसिया की एक एक परत को करेंगे बेनकाब, लेकिन दिखाते सबसे पहले एक रिपोर्ट। भोपाल में बैठे मध्य प्रदेश के डीजीपी और पुलिस मुख्यालय के आदेश की हैसियत क्या सीधी जिले में सिर्फ एक रद्दी के टुकड़े जितनी रह गई है? क्या सीधी जिले के आला अधिकारियों ने भोपाल के सुशासन को ठेंगा दिखा दिया है? आज डीए न्यूज़ मड़वास थाने के उस दागी और भ्रष्ट थानेदार कैसा कच्चा चिट्ठा लेकर आया है जिसे देखकर सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नियम कहता है, पुलिस मुख्यालय भोपाल का स्पष्ट और सख्त आदेश है कि जिस भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच चल रही हो उसे किसी भी कीमत पर थाने का प्रभार नहीं दिया जा सकता। इस मड़वास थानेदार का पुराना रिकॉर्ड भिंड, मुरैना और ग्वालियर साइड में भी दागदार रहा है। इसके खिलाफ विभागीय जांच पेंडिंग है, लेकिन नियम कानून को जूते की नोक पर रखकर सीधी में से मड़वास थाने की मलाईदार कुर्सी पर बैठा दिया गया। क्यों? ताकि ये यहाँ बैठकर रसूखदारों की दलाली कर सके और बेगुनाहों का खून चूस सके। इस दागी थानेदार के भ्रष्टाचार और सेटिंग का ताजा और सबसे घिनौना सबूत आया है हिनौता से, जहाँ कल्पतरू पाइपलाइन कंपनी में बड़ी चोरी की वारदात होती है। मड़वास पुलिस एक्शन का नाटक करती है और मझीगवा के साहू समाज के 3 लड़कों को पकड़कर थाने ले आती है। अब कायदे से यहाँ चोरी की संगीत धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए था, तफ्तीश होनी चाहिए थी, लेकिन मड़वास थाने में तो कानून का नहीं बल्कि रुपयों की खनक का राज चलता है। आरोपी की मड़वास पुलिस ने कल्पतरू पाइपलाइन कंपनी के इस बड़े चोरी के मामले को अंदर ही अंदर रफा दफा कर दिया। और खेल देखिए, चोरी कितने बड़े मामले में लीपापोती करते हुए पुलिस ने लड़कों पर बीएनएस की धारा 170 यानी पुरानी आईपीसी की धारा 151 शांति भंग की आशंका की मामूली कार्रवाई करते हुए केस को दबा दिया। चोरी के मामले में 151 की कार्रवाई, ये मड़वास पुलिस का वो चमत्कारी विज्ञान है जो सिर्फ नोटों की गड्डियां देखकर ही बाहर आता है। आखिर किसके दबाव में और कितने के फेर में चोरी के मामले को रफा दफा किया गया, इसका जवाब सीधी पुलिस को देना होगा। जुर्म और पुलिसिया सांठगांठ की पहली बानगी देखे मड़वास के धुआं ढोल से, जहां जमीन और मकान पर अवैध कब्जा करने की नियत से यही जायसवाल गैंग
रामदीन, गिरजा देवी, प्रेमचंद और सरोज जायसवाल लाठी डंडों से लैस होकर अखिलेश के घर के अंदर गेट में घुस जाते हैं। पूरे परिवार को बेरहमी से लहूलुहान किया जाता है। जब यह पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में मड़सवास थाने पहुंचता है तो वहां मंत्रियों की जी हजूरी में डूबे थानेदार साहब एक ऐसी शर्मनाक स्क्रिप्ट लिखते हैं जो न्याय प्रणाली के मुंह पर कालिक पोत देती है। थानेदार साहब इन चारों रसूखदार आरोपियों को बचाने के लिए उन्हें उल्टे पीड़ित अखिलेश और उनके पूरे परिवार को ही आरोपी बना देते हैं। और सुनिए मड़वास पुलिस की दरिंदगी और चाटुकारिता का स्तर यह था कि जायसवाल गैंग को खुश करने के लिए घर के मासूम और नाबालिग बच्चों तक को पुलिस रिकॉर्ड में अपराधी बना दिया गया, जबकि असली गुनहगारों पर सिर्फ एक नाम लिखकर खानापूर्ति की गई और उन्हें थाने से ससम्मान विदा कर दिया गया। सर, हमारे घर में हमारे खेत में लड़ाई हुई थी, हमारे बच्चों को मारा गया, हमको भी मारा गया सबको, और हमारे तरफ हम लोगों को 6 लोग को लिखाया गया है और उधर 1 जन को लिखाया गया। जायसवाल सिंडिकेट के हौसले इतने बुलंद हैं कि धुआं ढोल के बाद इनका अगला शिकार बनती है एक बेबस दलित महिला सुमित्रा साकेत। 6 जुलाई 2026 की सुबह जब सुमित्रा अपने आशियाने की छपाई का काम कर रही थी, तभी यही 4 नाम रामदीन जायसवाल, गिरजा देवी, प्रेमचंद और सरोज जायसवाल वहां धमकते हैं। मजदूरों को भगाया जाता है, निर्माण रोका जाता है और जब सुमित्रा और उनकी बेटी विरोध करती है तो ये चारों मिलकर माँ बेटी को सरेआम पीटते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और जाति सूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हैं। इसके बाद जो हुआ वो मध्य प्रदेश पुलिस के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो कभी नहीं भूलेगा। सुमित्रा सुबह से शाम तक मड़वास थाने की फर्श पर रोती रही, लेकिन पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का नाटक तो किया पर पावती तक नहीं दी ताकि इन 4 रसूखदारों को बचाया जा सके। जब मड़वास से दुत्कारी गई सुमित्रा साकेत न्याय की आस में जिला मुख्यालय के विशेष हरिजन थाने पहुंची तो उसे उम्मीद थी कि यहां कम से कम दलित समाज की सुनवाई होगी, लेकिन अफसोस हरिजन थाने के बड़े साहबों ने भी इन 4 रसूखदार जायसवालों के दबाव में अपना ईमान बेच दिया। न्याय देने के बजाय रोती हुई सुमित्रा साकेत को उल्टा अपमानित किया गया, डराया गया और धक्के मार कर थाने से बाहर खदेड़ दिया गया। सर, जायसवाल परिवार लोग हम लोग के घर में जमीनी कब्जा जबरदस्ती करने लगे और हम लोग को मारपीट के ही डंडा लाठी से और जबरदस्ती कब्जा करने गए और रिपोर्ट करने गए। हम लोग को रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हमारे बच्चे भी को नाबालिग लड़का को भी 15 साल को उसको FIR दर्ज की गई और हमारी तरफ से उस परिवार को केवल 1 जन को रिपोर्ट दर्ज की गई। सुन लिया आपने, यह है सीधी जिले की कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत। केस 2 अलग अलग है, पीड़ित अलग है, लेकिन जुर्म ढाने वाला मुजरिम गैंग एक ही है, रामदीन जायसवाल, गिरजा देवी, प्रेमचंद जायसवाल और सरोज जायसवाल। और इन चारों को बचाने के लिए मड़वास थाने से लेकर हरिजन थाने तक की पुलिस का नाच भी एक जैसा है। थानेदार साहब वर्दी पहनकर मंत्रियों की गुलामी करना बंद कीजिए। अगर आपकी खाकी में जरा भी गैरत बची है तो सामने आकर DA न्यूज के इन सवालों का जवाब दीजिए। आज DA न्यूज सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के DGP, IG, DIG और सीधी के MP से जवाब मांगता है। सवाल नंबर 1, रामदीन, गिरजा, प्रेमचंद और सरोज जायसवाल के इस सिंडिकेट के आगे पूरी सीधी जिला पुलिस ने घुटने क्यों टेक दिए हैं? क्या यह पुलिस प्रशासन इन गुंडों की पैरोल पर चल रहा है? सवाल नंबर 2, धुआं ढोल में नाबालिग बच्चों को आरोपी बनाने वाले और सुमित्रा साकेत को पावती न देकर थाने से भागने वाले मड़वास थानेदार को तुरंत सस्पेंड कर सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा? सवाल नंबर 3, दलितों की रक्षा के नाम पर बने हरिजन थाने से पीड़ित महिला को अपमानित कर भगाने वाले अधिकारियों पर FIR दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए? हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, भले ही पुलिस विभाग इन गंभीर आरोपों पर अभी सांप सूंघ कर बैठा हो, लेकिन DA न्यूज प्लस इन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब लेकर रहेगा। अगर इन चारों रसूखदार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और भ्रष्ट पुलिस वालों पर गाज नहीं गिरी तो यह आंदोलन सीधी से लेकर भोपाल की विधानसभा तक पहुंचेगा। तो मैं आपको दिखा रहा था किस तरीके से मध्य प्रदेश के सीधी जिले की मड़वास की पुलिस है, जहां से मंत्रियों के फोन घनघनाता है, किसी को भी आरोपी बना दो भैया, किसी जिनको उनका आदेश होगा आरोपी बना देंगे, बचा लेंगे, चलता रहे, वहां कोई देखने वाला नहीं है। शिकायत करोगे किसको करोगे, जाओगे भी और सातिर देखिए उच्च अधिकारियों की इतनी बेरहमी से, इतना
मक्खन मलाई मार के और गाइड किया जाता है, उनको घुमा दिया जाता है बातों बातों बातों, उनको इतना उच्च अधिकारियों को गुमराह करते बताया जाता है कि नहीं असली अपराधी वही है। ये नहीं बताते हैं कि हमारे खिलाफ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ये कभी नहीं। इसी पर करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम पवैया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू गुप्ता हैं, पत्रकार हैं हमारे DA न्यूज प्लस सीधी से संवाददाता हैं जो जमीनी हकीकत बहुत अच्छे से जानते हैं। रोहित जी, मध्य प्रदेश में क्या DGP की हैसियत सिर्फ कागजी शेर जैसी रह गई है, जब पुलिस मुख्यालय का ऑन रिकॉर्ड आदेश है कि दागी और विभागीय जांच वाले अफसर को थाने की कमान नहीं मिलेगी, तो भिंड मुरैना का ये दागदार थानेदार मड़वास में समानता सरकार कैसे चला रहा है? क्या मड़वास का ये थानेदार आपकी सरकार, कानून और खुद DGP से बड़ा हो गया है, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का ये कोई बहुत बड़ा खेल है? विभागीय जांच अगर संदिग्ध है ना, किसी भी अधिकारी के ऊपर अगर विभागीय जांच चल रही है, तो नियम में ऐसा नहीं है कि किसी विभागीय जांच वाले उस व्यक्ति को कोई थाने नहीं दिया जाएगा या उस विभाग से उसको गिरफ्त रखा जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। विधि ये है कि अगर सामने वाला व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है और उसमें दोषी पाया जाता है, तो उसका जो वो सर्विस रजिस्टर होगा उसमें रेड लाइन लगेगी और जो विहित कार्रवाइयां होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर व्यक्ति दागी है और उसके बाद भी थाने में बैठ के आम जनमानस के विरुद्ध कोई काम कर रहा है, तो ये जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है। और अगर किसी के विरुद्ध इस तरह से उन्होंने कुछ किया है, तो आज के देश के लोकतंत्र में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो हम लोग किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को आम जनमानस के विरुद्ध किसी तरह से, भाजपा की सरकार बख्शती नहीं है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की यशस्वी सरकार है, यहाँ हम लोग किसी भी विषय पर 0 टॉलरेंस रखते हैं। सीताराम जी, विपक्ष में हैं आज आप, और आपकी मजबूत विपक्ष है। सीधी में गरीबों और मासूमों बच्चों का खून चूसा जा रहा है। आप लोग AC कमरे में बैठ के बढ़िया ज्ञान देते हैं, विपक्ष की भूमिका निभा लेते हैं। जब सुमित्रा साकेत और अखिलेश का परिवार थाने में अपमानित हो रहा था, तब कांग्रेस पार्टी कहां थी? आप लोग भी विपक्ष का आवाज उठाते, जनता की आवाज उठाते हैं, इसमें क्या कदम उठाएंगे आप? सर्वप्रथम मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपका, आपके दर्शकों का, चैनल के और सभी मीडिया पैनलिस्ट का सादर अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मित्र को अभी सुन रहा था, बड़ी सबगोई से बात कर रहे थे हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के। मेरा एक बात का कहना है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों रुका। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के खुद गृह मंत्री, और ये मध्य प्रदेश के लिए डूबने मरने वाली बात है कि एक जगह के लिए स्टेट के, दोनों स्टेट का चैनल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल पर एक थाने के जबकि उस थाने के अधिकारी की कोई हैसियत नहीं है कि इतने बड़े चैनल पर उसके विषय में डिबेट हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर इससे बड़ा कलिका और कोई दूसरा नहीं हो सकता कि आज उस व्यक्ति के लिए एक टीवी चैनल पे डिबेट करे। मेरा ये मतलब है, सीधी का एसपी क्या कर रहा है, मध्य सीधी रेंज का IG क्या कर रहा है, सीधी रेंज का DIG क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश के DGP क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए, भाजपा सरकार का असली चेहरा देखना है, कानून व्यवस्था सीधी, और सीधी के अलावा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हालत ये हो चुकी है साहब कि आजकल अपराधियों को तो कुर्सी पे बिठाया जाता है और जो पीड़ित पक्ष होता है उसको भगाया जाता है। बिल्कुल, हमारा मतलब ये कहने का है, हमारे मित्र ने अभी बोला कि साहब उसके ऊपर जांच चल रही। अरे यार, आप लोगों के पास क्या कमी हो गई है स्टाफ की? हमें पता है कि पुलिस भर्ती घोटाला भी हो चुका है मध्य प्रदेश में, इसलिए आपके पास स्टाफ नहीं है। कर क्या रहे हो आप लोग? कानून की ये स्थिति बन गई है। कल टीवी चैनल पर एक शराबी लड़का, एक दंपत्ति परिवार, महिला और पुरुष दोनों पति पत्नी, वो कार में बैठे इंदौर के अंदर, उनकी कार के ऊपर दारू की बोतल मार के कांच फोड़ा गया। इससे बड़ी बात और इस मध्य प्रदेश के लिए क्या हो सकती है? और सबसे शर्मनाक घटनाक्रम तो ये, एक दलित समाज की महिला थाने में जाती है, उसको भगाया जाता है और रसूखदारों को आप करो। आप ये बताइए, टीवी चैनल, ये टीवी मेरा, अगर आप वास्तव में इस मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज आप बात कर रहे हैं, माननीय प्रवक्ता महोदय, नेताजी भारतीय जनता पार्टी का आपसे कहना है मेरा
कि ये डिबेट पूरी नहीं हो, इसके पहले वो थानेदार सस्पेंड हो जाना चाहिए। ये होता है कानून व्यवस्था, ये होती है बात। आप एक दलित समाज की महिला को आपका थानेदार भगा रहा है, क्या हैसियत है थानेदार की जो भगा देगा थाने से? आपकी सरकार भ्रष्टाचार में गले गले डूबी हुई है। आप लोग पैसा ले रहे हैं, ऊपर के आपके नेतागण पैसा ले रहे हैं और उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। कैसे बैठा है वो दागी आदमी एक पोस्ट के ऊपर? इसका जवाब कौन देगा? नियम क्या होता है? नियम चलिए, बहरहाल हमारे साथ राजू गुप्ता जी हैं, संवाददाता भी हैं सीधी के और बहुत अच्छे तरीके से सीधी के बारे में जानते हैं। राजू जी, कल्पतरु पाइपलाइन कंपनी में बड़ी चोरी होती है और मड़वास थाने के अंतर्गत ही मझगमा के 3 साहू समाज के लड़कों को पुलिस उठाकर लाती है, फिर रातों रात उस पर चोरी के केस को दबाकर महज 170 यानी कि जो इंडियन पैनल कोड की धारा बोले तो 151 में कायम कर देती है। चोरी के केस में 151 की कार्रवाई, क्या ये सीधे वर्दी की दलाली और मड़वास पुलिस की खुली उगाही का लाइव डेमो नहीं समझ में आता है? और क्या कुछ ग्राउंड की रिपोर्टिंग है, जरा आप दर्शकों को बताएं। तो बिल्कुल अरुण, बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सीधी जिले में कानून व्यवस्था जो है पटरी से उतर चुकी है और इसका जीता जागता नमूना कई थानों पर हमें देखने को मिल रहा है। ये मड़वास की अगर बात करें तो मड़वास में ताजा मामला की अभी आया है, इससे पहले ही 2-3 मामले आ चुके हैं। मड़वास थाना प्रभारी का रवैया जो है वो जनता के प्रति नहीं है और जिस प्रकार से थाने में स्लोगन लिखा जाता है देशभक्ति जनसेवा, अब देशभक्ति जनसेवा थानों में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देशभक्ति जनसेवा अब नहीं रह गई। अब पैसों का बोलबाला रह गया और नेताओं का बोलबाला रह गया, क्योंकि अगर एक फोन आ जाता है तो एक फोन आने पे सारी स्थितियां बदल जाती हैं। ये सीधी में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अपराधियों का हौसला बुलंद हो गया। हाल ही में भी कमरजी थाना प्रभारी के ऊपर देखा गया है कि जानलेवा हमला किया गया और अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं और अपराधी जब अपराध हो जाती है तब पुलिस संज्ञान में लेती है। ऐसा बहुत सारे मामले हैं। अपराध की अगर बात की जाए तो थाने में सीधी जिले में अपराध का ग्रोथ जो है बहुत तेजी से बढ़ चुका है, अपराध का ग्रोथ, और इस पर लगाम लगाना जो है अब इम्पॉसिबल समझ में आ रहा है। अपराधी जो है खुलेआम दिख रहे हैं, चाहे नशे के संबंधित वाले मामले को लेकर हो जाए, चाहे गुंडागर्दी के मामले को लेकर किया जाए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं सीधी जिले में जो निकल कर आए हैं, लेकिन जो ताजा मामला मड़वास का निकल कर आया है, मड़वास में ऐसे बहुत सारे मामले निकल के अभी ताजा एक मामला, एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर मड़वास थाना प्रभारी की गाड़ी जो है बीच रोड में खड़ी कर दी जाती है, जहां पर आवागमन बंद हो जाता है। आवागमन बंद होने के बाद में उनको यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यातायात की व्यवस्था को उनको स्वयं पालन करना चाहिए। उनकी गाड़ी जो है स्वयं बीच बाजार में खड़ी हो जाती है और यातायात को बाधित कर देती है। ये होता है पावर का रोल। जिस प्रकार से थाना प्रभारी है तो क्या उन पर नियम लागू का नहीं होता है? जिस प्रकार से महिला की बात हुई अरुण, जैसे महिला घंटों तक थाने में बैठी रही और न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था क्योंकि स्पेशल फोन आ चुका था। स्पेशल फोन आने के बाद में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद में आईजी और डीआईजी के हस्तक्षेप में रात में मुकदमा कायम होता है। इसकी जानकारी आपको है और हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया और बताया भी था। आप सोच सकते हैं कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से। अरुण सुन लिए रोहित जी, और एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, मंचों से लाडली बहनों के नाम पर बड़े बड़े आप भाषण देते हैं और आज सुमित्रा साकेत के आंसुओं पर क्यों मौन है? क्या एक दलित महिला और उसकी बेटी के कपड़े खींचे गए, फाड़े गए, उन्हें जाति सूचक गालियां देकर पीटा गया, वो थानों के चक्कर काटती रही और आपकी पुलिस उन्हें भगाती रही थाने दर थाने? क्या आपकी लाडली बहना का सम्मान सिर्फ रसूखदार परिवार की महिलाओं तक सीमित है? साकेत समाज की महिलाएं क्या आपके लिए सिर्फ वोट डालने की मशीन है क्या? देखिए, उस विषय पर लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजना जिसने इस प्रदेश के कई गरीबों को कि घर में चूल्हा जलाया हो, जिन लाडली बहनों को हमने उज्ज्वला दिया हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उज्ज्वला दिया हो और प्रत्येक महीने 1500 रुपए उसके डायरेक्ट खाते में बिना बिचौलियों की खाए भेज रही हो, ऐसी दशा में ऐसे मामलों पर उस योजना को नहीं लपेटा जा सकता है। उस योजना का तुलना नहीं की जा सकती। दूसरी बात ये है, सीताराम जी हम आपके पास आते हैं। ऐसा है की बातें कर रहे हैं, असुरक्षित है महिलाएं। सीताराम जी हम आपके पास आते हैं। सीताराम जी हम आपके पास आते हैं। जी रोहित जी, अगर असुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी सुरक्षा के लिए भी संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, जो पुलिस के संदर्भ में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अब सवाल ये है कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको सीधी की कांग्रेस के बारे में कितनी जानकारी है? ये कितना कांग्रेस के बारे में जानते हैं? सीधी के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष किस तरीके से कांग्रेस चला रहे हैं,
वो क्या आम जनमानस के देखिए रोहित जी, सीधी सी बात है, डिबेट का अर्थ का अनर्थ हम नहीं करना चाहते हैं। हम आपसे बात कर बताएं, मतलब सर में चोट लगी है, पांव का इलाज कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ आज उन पीड़ितों को इंसाफ दिलाना है। आपके थानेदार के विभागीय जांच चल रही, करप्शन में डूबा है, एकदम तानाशाही, उस पर आपकी क्या है वो हम जानना चाहते हैं। मैं एकदम से केंद्रित हूँ और मैं बेबाक कह रहा हूँ, सरकार के और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखते हुए भी मैं कह रहा हूँ कि अगर संबंधित थाना प्रभारी ने किसी भी निग्लिजेंसी को किया है और इसके कारण किसी महिला का लज्जा भंग हुई है या क्षोभ कारित हुआ है, तो ये मैं बड़े मन से कह रहा हूँ कि उस थाना प्रभारी पर कार्यवाही सीधी एसपी को करना चाहिए। कोई भी थाना प्रभारी सामान्य जनमानस के लिए ही थाने में बैठता है और सरकार की व्यवस्था का अंग है। अगर हमारी सरकार के विरुद्ध किसी भी तरह से आम जनमानस को प्रताड़ित कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसके इतर भी मैं बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सिस्टम बने हैं। एक आप महिला सुरक्षा हेड बना है जहां पे एसओसी एक बटन होती है। अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे होशियार व्यक्ति हो तो डायरेक्ट थाना प्रभारी ने अगर कार्रवाई नहीं किया है तो उस पर डायरेक्ट कार्रवाई हो सकती है। सिटीजन कॉप ऐप बना हुआ है जिसके माध्यम से मोबाइल के माध्यम से किसी भी अपराध को कर सकते हैं। आप एक अच्छे, रोहित जी माफी चाहता आपको रोकता हूं मैं, आप बीजेपी के नेता हैं, एक अच्छे वकील भी हैं। आपको पता है ग्रामीण अंचल के इलाके में ऐप क्या, मोबाइल चलाना ढंग से नहीं जानते, ऐप से आप कंप्लेंट करने की बात कर रहे हैं। आप अपने थानेदार पे कार्रवाई कराने के बजाय जनता को ही बोल रहे कि भैया और कब वो ऐप चलाओ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, पूरी बात होना ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट आरोपी हम तो नहीं बना सकते ना। हमारा ये कहना कि अगर चैनल पर डिबेट हो सकता है तो कोई ना कोई उस व्यक्ति को मिले होंगे जो इस विषय को बता सकते हैं या सीधी एसपी को बता सकते हैं। एसपी सीधी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं किसी थाना प्रभारी पर, देखिए भारत में संविधान का राज है और कानून के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी को कहेंगे कि सीधे लटका दिया जाए पेड़ पर, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमारा ये कहना है कि किसी भी विषय पर अगर बात है इस तरह से तो सीधी एसपी को डायरेक्ट शिकायत की जा सकती है, जो हमारे 173(4) बीएनएसएस में प्रोविजन भी है। तो इस विषय पर देखिए डिबेट संभव है, सब ठीक है, लेकिन अगर संबंधित थाना प्रभारी के कारण उस थाने क्षेत्र के आम जनमानस परेशान है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम भी मांग कर रहे हैं। रोहित जी आपके एसपी साहब फोन नहीं उठाते, बोलिए, तो पूरा देश देख रहा है। हम अभी आपको टीवी स्क्रीन में दिखाते हैं। आपके एसपी साहब हमारा क्या कभी किसी का फोन नहीं उठाते उन नेताओं के हैं जो खास जिनके दम पर गरीबों का बलि का बकरा बनाया जाता है। बोलिए तो मैं आपको ट्रायल दिखा देता हूं, पूरा देश देख रहा है आज। आप एसपी की बात करते हैं। बहरहाल मैं ट्रायल नहीं देखना चाहता जी। मैं तो सैद्धांतिक तौर पर सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ कि संबंधित थाना प्रभारी हो या सीधी या जिले का कलेक्टर हो या जिले का एसपी हो, अगर वो अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन नहीं कर रहा है तो वहां के क्षेत्र के लोगों को संपूर्ण अधिकार है कि उस पर वो कार्यवाही कराने के लिए आगे बढ़ सके और उस पर कोर्ट आ सके या संबंधित क्षेत्र के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके समक्ष शिकायत कर सके। और उसके बाद भी अगर उस पर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर विधि का प्रश्न है। बिल्कुल। लेकिन आम जनमानस अगर उस महिला का क्षोभ कारित हुआ है, उस महिला के साथ अगर अभद्रता हुई है तो फिर उसके बाद सिर्फ वीडियोबाजी करने से क्या हो। बिल्कुल, यही कह रहा हूं, मैं आपकी भाषा से सहमत हूं। जी बिल्कुल सीताराम जी, जब भी दलितों और आदिवासियों पर जुल्म होता है आप लोग विधानसभा में गला फाड़ते रहते हैं, लेकिन जमीन पर सुमित्रा साकेत के पास कांग्रेस का एक भी नेता आंसू पोंछने क्यों नहीं गया? क्या इसलिए कि गुनहगार एक जायसवाल सिंडिकेट के पास बहुत पैसा है और चुनाव सामने आने वाला दुश्मनी नहीं लेना चाहते आप लोग? मान्यवर, आपकी ये वाली घटना मुझे आधा घंटे पहले मालूम पड़ी है और मैंने हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय कामले साहब जी को बोला है, वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 12 बलात्कार, 8 हत्या हो रही, 8 हत्या, 12 बलात्कार। मेरे आंकड़े नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े हैं। प्रतिदिन 12 बलात्कार और 8 हत्या मध्य प्रदेश के अंदर हो रही। इस मध्य प्रदेश के अंदर अपराधी नंगा तांडव कर रहे हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर ट्रैक्टर चला रहा है, कोई माफिया काम कर रहा है, लेड माफिया काम कर रहा है, इस तरीके के माफिया काम कर रहे हैं। प्रदेश में जंगल राज इस भारतीय जनता पार्टी के राज में कायम। ये मेरे फाजिल मित्र बैठे हैं, वकील साहब भी हैं। एक काम करो, तुम 18 साल में एक उस अधिकारी का नाम बताओ जिसको जनता पे अत्याचार करने पे इनकी सरकार ने हटा। बताओ एक कलेक्टर का नाम, बताओ एक एसपी का नाम, बताओ एक आईजी का नाम, बताओ एक कमिश्नर का नाम जो जनता पे अत्याचार करने पे, जनता की नहीं सुनने पे हटाया गया। हटाया काय के ऊपर गया हो?
इनके आरएसएस के लोगों के साथ में नहीं रुका हो, इनके काम नहीं करे हो, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इनकी इच्छा पूर्ति नहीं करी हो, भ्रष्टाचार के सिस्टम में फिट नहीं बैठा, उसको हटाया है। आप बताइए, जनता के ऊपर जो जनता जनमानस की नहीं सुनने वाले, एक उदाहरण बताओ मेरे को इस 18-20 साल का, एक उदाहरण, किस कलेक्टर, किस एसपी को, किस जिले के एसपी को और किस जिले के कलेक्टर को हटाया, आज तक कभी नहीं हुआ। ये केवल और केवल आपने अभी देखा 3 दिन पहले दतिया के अंदर 15 घंटे नंगा तांडव चला। इस मध्य प्रदेश की सरकार सो रही थी क्या? किसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ? कितने लोग बंद करे? एक भी आदमी, केवल फर्जी धाराओं में, छोटी मोटी धाराओं में उनके ऊपर कर दिया। 15 घंटे और 6 घंटे उसके बाद जाम खुलने में लगे। पूरे 24 घंटे 3 स्टेट के लोग परेशान हुए। उत्तर प्रदेश, इधर का उत्तर प्रदेश, 4 रास्ते के लोग परेशान हुए, महिलाएं बच्चे परेशान हुई। अरे भैया, आज तक जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ वो आप लोग कर रहे हो। क्यों नंगा तांडव करते हो? आप ही लोग करने वाले, आप ही लोग सब संरक्षण देने वाले, अपराधियों को संरक्षण दाता आप, ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के संरक्षण दाता आप। क्यों चाहते हो? आप क्यों इस प्रदेश को जंगल राज की ओर धकेलना चाहते हो? इस प्रदेश में कानून का राज रहने दो, नाजीवाद लागू मत करो। ये गांधी का देश है, गांधी का ही रहेगा और इंसाफ फिर सबका होगा। झूठे लोगों को फंसा रहे हो। चलिए राजू जी, उनको बचा रहा है, उनको तो आपके अधिकारी कर्मचारी, आपके नेताओं के फोन आते हैं। एसपी क्यों नहीं उठाएगा फोन? इसलिए नहीं उठाएगा कि आपके नेताओं ने क्या रखा होगा। क्या कर रहा है देश के, प्रदेश के गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों एक ही पद है उनके पास? क्या एक्शन लिया? चलिए हम लोकल संवाददाता से बात कर लेते हैं। राजू जी, एक तरफ चोरी के आरोपियों को उठाकर पुलिस नॉर्मल धाराओं मुकदमा दर्ज कर देती, जो इंडियन पैनल कोड की धारा पुरानी 151 कहते हैं। एक डीआरजी का जवान छत्तीसगढ़ से उठाया जाता है, मड़वाज पुलिस उठा के लेके जाती है, कुछ गंभीर धारा है उसके ऊपर। उसके परिजनों से 1 से 2 लाख रुपए लेने का दावा है कि हम 164 के बयान में वो करवा देंगे, चेंज करवा देंगे, तो नॉर्मल केस हो जाएगा, हम देख लेंगे। उसके परिवार को गुमराह करके 1 से 2 लाख रुपए लिया गया। ये छत्तीसगढ़ की बात है। तीसरा और चौथा, एक ही आरोपी गुट रामदीन गिरजा, प्रेमचंद और सरोज जायसवाल धुआंडोल में भी गेट तोड़कर हमला करता है, सुमित्रा साकेत के घर में भी घुसता है और पूरा मड़वास थाना और जिला हरिजन थाना इनके कदमों में दंडवत कर रहा है। ये कैसा नेक्सस है जहां कानून की किताबों के रसूखदार के जूतों में कुचल दिया जा रहा है? तो मैं यही बात कहना चाह रहा था अरुण जी, क्योंकि हमारे साथ में वरिष्ठ जो अध्यक्ष हैं रोहित मिश्रा जी जुड़े हुए थे, अभी लाइन पे जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ में हैं। मेरा सिर्फ सिंपल सा एक सवाल था, मैं बड़े सुन रहा था उनकी बात, क्योंकि इससे पूर्व में जो है रोहित जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, अभी फिलहाल बीजेपी में वो हैं और साथ में वकील भी हैं। साथ में वकील में का कहने का मतलब यह है कि वकालत जो करते हैं उनके साथ साथ सीधी में से बहुत सारे केसेस उनके पास में आते होंगे जो जिले के हैं। हृदय में हाथ रख के अगर रोहित मिश्रा भी कहने के नहीं, जिले की कानून व्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है, जो थाने में जो बैठे हुए थानेदार हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं मान लिया जाऊंगा। क्योंकि जो वकील होता है एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, पत्रकार जो होता है एक बहुत बड़ी कड़ी होती है जनता के बीच में। जो वर्तमान में जिस प्रकार से बताया गया कि थाना प्रभारी के द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है, पैसे की मांग की जाती है, केस बदलने की बात की जाती है, ये व्यक्तिगत अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत एक थाने का नहीं, कई थानों में इस प्रकार से चल रहा है। स्टाफ की कमी है, यहाँ पर तो थाने की बोली लग जाती है। मैं किन पर से बोल रहा हूँ कि किस थाने के अंतर्गत में कितनी मोटी कमाई हो सकती है, यहाँ पर थाने की बोली लगती है, फिर उसके हिसाब से उसकी नियुक्ति होती है। ये बात मेरे रोहित मिश्रा जी अच्छे तरीके से जानते हैं, भले ही कि कैमरे पे ना बोलें क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वकील भी हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि उन्होंने जिले स्तर, जमीनी स्तर पर उन्होंने देखा है सारी चीजें और वो अनुभव भी करते हैं सारी चीजों को। लेकिन अगर कानून व्यवस्था इस प्रकार से पटरी से उतर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और कई वर्षों से लगातार यहाँ पे सरकार बनी हुई है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी दमदार हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस प्रकार से अगर स्थितियां निकल के आती हैं, जो न्याय अगर मांगने के लिए अगर वो गली गली भटके और उनको न्याय न मिले, थाने के अंदर न्याय न मिले, थाने के बाहर न्याय न मिले, तो कहीं ना कहीं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। रोहित मिश्रा जी अच्छे तरीके से बात को समझते हैं, जानते हैं, भले ही कैमरे पे ना बोलें। अरुण जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मड़वास के थाना प्रभारी की बात सामने निकल कर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस बात सामने होता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्योंकि पर्दे के पीछे कोई और होता है, पर्दे के पीछे का पूरा खेल खेलने वाला कोई और व्यक्ति होता है, तो इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे बहुत सारे थानेदार हैं और ऐसे बहुत सारे पुलिस है जो ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहे हैं,
लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके काम से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। ये अच्छे तरीके से सभी लोग जानते हैं, जिसके चलते उनको जो है आगे प्रमोशन नहीं मिल पाता है, अच्छे थाने नहीं मिल पाते हैं, अच्छे चौकी नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से उनको लाइन अटैच कर दिया जाता है, लाइन में बैठा दिया जाता है, छोटे मोटे काम दिए जाते हैं। थाने में उन्हीं लोगों को बैठा दिया जाता है जहां पर वो अच्छी से उनको सेवा शुल्क दे सकें। ये पूरा खेल चलता है। लेकिन अगर जनता न्याय मांगने के लिए जाए और न्याय के मूर्ति के पास न्याय मांगने के लिए जाए, जहां पर थाना के लिए कहा जाता है देशभक्ति जन सेवा, यहाँ पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमारे टैक्स के पैसे से इनको। बिल्कुल रोहित जी, मरवास पुलिस रसूखदार गुंडों की इतनी बड़ी गुलाम हो चुकी है कि धुआंडोल में असली अपराधियों को बचाने के लिए बेगुनाह अखिलेश के मासूम और नाबालिग बच्चों तक को पुलिस रिकॉर्ड में मुजरिम बना दिया। एक तरफ महिला जो है दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या अब मध्य प्रदेश की पुलिस अपराधियों को पकड़ने की औकात खो चुकी है और अब मासूमों से बदला लेगी? क्या बच्चों को फंसाने के लिए पुलिस ने जायसवाल गैंग से सुपारी ली है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आरोप लगे हैं इस विषय पर, अगर तो इसके लिए हमको सामूहिक प्रयास करने होंगे। अभी रास्ता जी कह रहे थे, बच्चे पत्रकार हैं सीधी जिले में, अभी ये कह रहे थे कि इस तरह से चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित थाना प्रभारी ने इस तरह के कृत्य की, तो उसके लिए हमने क्या प्रयास किया? हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया क्या? उनसे मिला क्या? हमने उनसे बात किया क्या? लेकिन मैं बड़े साफ गोई से चैनल पर बैठकर कह रहा हूं कि मैं थाना प्रभारी के उस उक्त कृत्य, अगर जो आप बता रहे हैं ना, उस कृत्य का मैं पूरी तरह समर्थन नहीं करता जी। अगर उस सामने व्यक्ति ने इस तरह किया है तो मैं एकदम 0% समर्थन नहीं करता जी। क्योंकि किसी भी पुलिसकर्मी का काम होता है थाने में बैठ के कानून व्यवस्था का पालन कराना। और अगर कहीं भी किसी आम जनमानस को कोई प्रभावी व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है जी, तो उस विषय को शांति भंग की कार्यवाही, या फिर अगर चोरी कर रहा है तो चोरी की कार्यवाही जो हमारी डीएनएस। रोहित जी, एक छोटा सा, क्योंकि टाइम की पाबंदी है, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे लूंगा। एक तरफ इसमें पुलिस ने एक तरफ 6 लोगों का मुकदमा कायम कर दिया, लेकिन जो वास्तव पीड़ित थे उनमें जो वास्तव पीड़ित थे उन पे 6 पूरे घर वालों को, पूरे बच्चों को मुकदमा कायम कर दिया पुलिस। लेकिन जो वास्तविक में आरोपी हैं उनको पर सिर्फ एक को, बाकी को बचाया गया है। और अब ये बता दीजिए, आखिरी आप, पूरा देश देख रहा है आपको, ये बता दीजिए मरवास के थानेदार के ऊपर कार्रवाई कब होगी? देखिए, सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम खुद भी प्रयास कर रहे हैं और वो उधर अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानकारी हुई होगी तो उनसे भी हम बात करेंगे और सामूहिक प्रयास करेंगे कि उस पीड़िता को न्याय मिले। और एक वकील के तौर पर मैं अब आपको आश्वस्त कर रहा हूं चैनल पर कि अगर मेरे पास तक कोई भी व्यक्ति आता है तो 175(3) बीएनएसएस की कार्यवाही मैं अपनी तरफ से मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर कर दूंगा, जिसमें किस उक्त महिला को न्याय मिल सके। इस दिशा में हम प्रयास करेंगे और पूरी तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और हम तो बार बार कहते हैं कि भारत के संविधान ने कल्पना किया है कि हम भारत के सभी लोगों को कानून की रक्षा करना होगा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से बंगाल तक भारत हमारा है। तो इस दिशा में हम लोगों को सामूहिक प्रयास करना होगा। 30 सेकंड का टाइम है, बिल्कुल अपना जवाब दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि 24 घंटे के पहले सीधी का एसपी हटना चाहिए और उस थानेदार के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और सस्पेंड होना चाहिए। ये कराएंगे नेताजी? ये कराएंगे इस काम को वकील साहब? जब मानता हूं मैं, अन्यथा ये संविधान की विरोधी सरकार, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। आप पैसे ले रहे हैं, आपके नेता लोग पैसे ले रहे हैं अधिकारियों से, बड़े बड़े अपराधों में भी जांच होते हैं, भ्रष्टाचार करेंगे, आपके ऊपर ब्लेम है। भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री एसपी को आपको समझ में आए कि मैं पता नहीं कर रहा। चलिए, तो आज इस महा डिबेट में मध्य प्रदेश के पूरे पुलिसिया तंत्र का वो घिनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है, जिससे सुशासन के पर्दों के पीछे छिपाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सीधी के मरवास थाने और हरिजन थाने का सच पूरे देश ने लाइव देखा है। सवाल सिर्फ रामदीन गिरजा, प्रेमचंद सरोज के उस गुंडा सिंडिकेट का नहीं है जिसने 2-2 बेकसूर परिवारों को जिंदगी नरक बना दी है। असली सवाल तो उस वर्दी का है जिसने इन रसूखदारों के तलवे चाटने के लिए अपनी जमीन का सौदा कर दिया है। शर्म आनी चाहिए कि कल्पतरु पाइपलाइन कंपनी की चोरी दबाने के लिए साहू समाज के बेगुनाह लड़कों पर शांति भंग की धारा 151 थोप दी जाती है। जब शर्म आनी चाहिए कि मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए धुआंडोल के मासूम और नाबालिग बच्चों को कागज पर मुजरिम लिख दिया गया है। और डूब मरना चाहिए उस सिस्टम को जहां न्याय की भीख मांगना एक पीड़ित दलित महिला सुमित्रा साकेत को पहले मरवास थाना दिन भर भूखा रखता है, फिर सीधी का हरिजन थाना धक्के मारकर बाहर खदेड़ देता है।
आज डीए न्यूज प्लस के मंच से राज्य के मुख्यमंत्री और डीजीपी और सीधी के एसपी को खुली चेतावनी और पूछते हैं विभागीय जांच का दाग लेकर अवैध रूप से मरवास थाने की जागीर संभालने वाले इस दागी थानेदार को कार्रवाई कब करेंगे? सुमित्रा साकेत और अखिलेश के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा और इन सिंडिकेट को जेल की सलाखों के पीछे कब डालेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखिएगा, पीड़ितों को ये आंसू एक दिन आपकी सत्ता के अहंकार को राख कर देगा। डीए न्यूज प्लस में डिबेट सेंटर में यहीं तक आप देखते हैं डीए न्यूज प्लस। नमस्कार।